इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में एक और एडिशन, बजट 2023 अमृतकाल का एक और बजट और ग्रोथ डेवलपमेंट सब कुछ यहाँ पर भरपूर नजर आया। और इस बजट के सबसे पहले तो यही कहेंगे, व्हाट आर योर टेकअवेज, हाउ डू यू सी द बजट? एक ब्रिलियंट बैलेंसिंग एक्ट, वही मैं कहूँगा। और सेकंड चीज इसके पीछे कि कॉन्फिडेंस की बीजेपी गवर्नमेंट वापस आएगी वो भी बढ़ गई है। तो ये दोनों बजट के लिए मेन अचीवमेंट्स मैं कहूँगा। और तीसरी बात, मैंने बैलेंसिंग एक्ट कहा तो बैलेंसिंग का बात होता है एक तरफ कि आपने फिस्कल डेफिसिट को कायम रखा और ग्लाइड पाथ को कायम रखा, मगर एक्सपेंडिचर के क्वालिटी में आपने कैपेक्स को बढ़ा दिया। ये इतना आसान काम नहीं था, बहुत मुश्किल काम फाइनेंस मिनिस्टर ने एक रैबिट आउट ऑफ द हैट पुल आउट कर दिया। सेकंड बात है कि इन्वेस्टमेंट पे फोकस है तो वो इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट आता है जनरली विद डिलेड ऑन कंजम्पशन। मगर टैक्स ब्रेक्स के जरिए जो उन्होंने इमीडिएटली पैसा मिडिल क्लास के हाथ में डाला है, तो बैलेंसली कंजम्पशन और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों साथ में इकोनॉमी का डबल इंजन ग्रोथ को आगे बढ़ाएगी। मेरा अगला सवाल इनफैक्ट इसी पर था, क्योंकि आम नागरिक का एक फोकस है कि हमारी जेब पर कैसा असर पड़ेगा, रोजमर्रा की जिंदगी में इस बजट से कैसा असर पड़ेगा, और पर्सनल इनकम टैक्स पर जिस तरह के अनाउंसमेंट्स आते हुए दिखे, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हर इनकम टैक्स स्लैब में जो व्यक्ति है उसको उन्होंने बेनिफिट दिया। नॉर्मली होता है रॉब पीटर टू पे पॉल, हायर इनकम को ज्यादा टैक्स लगाते हैं, ऐसी बात नहीं है। हायर इनकम पे भी उन्होंने टैक्स को घटा दिया करीबन 3% फ्रॉम 42.5 टू 39। तो उससे जो कंजम्पशन के लिए जो पैसा हाथ में आएगा लोग खर्चा करेंगे, तो वो बड़ी बूस्ट है। सेकंड, ये जो आवास योजना के लिए और 80,000 करोड़ पैसा बढ़ा दिया, उससे रूरल हाउसिंग और जनरल मिडिल क्लास को घर खरीदने की जो इच्छा है वो पूरी हो जाएगी, वो एक बहुत बड़ी बात है। और एमएसएमई सेक्टर के लिए खास करके उन्होंने इफेक्ट दिया है, वो एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो तीसरा मुद्दा जो बजट से बनता है कि एम्प्लॉयमेंट के लिए उन्होंने मल्टीपल तरीके से सपोर्ट किया है। एक तो मैं कहूंगा कि टूरिज्म में जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात की, उससे ये होता है कि एक फाइनेंसिंग के लिए आप प्राइवेट सेक्टर का हाथ जुड़ा रहे हो, मगर टूरिज्म कहाँ पे होता है? हमारी हिस्टोरिक श्राइन्स, हिस्टोरिक सब टूरिस्ट स्पॉट्स रूरल इंडिया में होते हैं, तो उधर टूरिस्ट गाइड्स ये वो, तो वो बात है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगी, एट द टाइम फाइनेंसिंग के लिए प्राइवेट सेक्टर को भी हम शामिल कर रहे हैं। सिमिलरली स्टेट गवर्नमेंट को 50 साल का इंटरेस्ट फ्री लोन 1.25 लाख करोड़ का, और ये कंडीशन डाला है कि इस साल में पूरा खर्चा आपको करना है। तो वो समझे कि इमीडिएटली वो फोर्स कर रहे हैं कि खाली सेंटर नहीं, सेंटर प्लस स्टेट मिला के इस साल खर्चा इतना करेंगे। एक इलेक्शन ईयर में खर्चा होता है तो ऑटोमेटिकली वो खर्चा मल्टीप्लायर इफेक्ट में आ जाता है कि आमदनी में। खीर जितनी मीठी बनानी है उतना ही उसमें आपको शक्कर भी तो डालनी पड़ेगी, और खर्चा तो यहाँ पे करना पड़ेगा। और हर तरह से जहाँ जहाँ लूप्स एंड कॉर्नर्स या लूप होल्स नजर आ रहे हैं, उस पर सरकार ने इस वक्त फोकस किया है। चाहे फिर वो ग्रामीण भारत के डेवलपमेंट की बात हो, चाहे फिर वो रोजगार, और इनफैक्ट बात भी चल रही थी कि एक तरह से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और फोकस है, क्योंकि पिछले 2 साल में ड्यूरिंग दी कोरोना टाइम्स इतनी ज्यादा परेशानियां, चैलेंजेस देश और दुनिया ने झेली है। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट जनरेशन काफी बड़ी चीज हो जाती है। लेकिन इसके अलावा सुनिए, अगर हम देखें, केपेक्स एक बड़ा थीम है जिसकी हर बजट में बात होती है, और इस वक्त इस बजट में भी केपेक्स को लेकर काफी कुछ निकल कर आया। लेकिन केपेक्स के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग के फ्रंट पर भी ये बजट और ये सरकार जो है वो काफी हद तक फोकस कर रही है। करेक्ट। इनफैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में खास करके व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी जो उन्होंने अनाउंस किया, पूरे गवर्नमेंट्स की जो गाड़ियां हैं और एम्बुलेंसेस जो है इनको रिप्लेस करेंगे। तो इमेजिन ऑटो सेक्टर के लिए इतना बड़ा बूस्ट होगा, और ऑटो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर 40% ऑटो सेक्टर का हिस्सा होता है, तो वो बहुत। सेकंड, मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट आता है आवास योजना से, क्योंकि हाउसिंग और रियल एस्टेट सेक्टर भी मैन्युफैक्चरिंग में शामिल होते हैं। तो ये दोनों मिला के एक बहुत बड़ा बूस्ट आपको मिलेगी। मैन्युफैक्चरिंग शेयर ऑफ जीडीपी जो करीबन आज 15% के लेवल पे है, तो 20% ऑफ जीडीपी बाय एंड ऑफ डिकेड की जो रास्ता है उसमें उन्होंने लगा दिया है देश को। एब्सोल्युटली। तो केपेक्स की बात हुई, एम्प्लॉयमेंट की बात हुई, एग्री डेवलपमेंट और रूरल डेवलपमेंट पर फोकस रहा। लेकिन बजट में जिस तरह से फिस्कल डेफिसिट की भी आंकड़ा जो है वो किस तरह से आने वाले वित्त वर्ष के लिए किस तरह के लेवल्स, किस तरह के टारगेट्स को मेंटेन करके चल रहे हैं? देखिए, जब भी पूरी दुनिया में अभी रिसेशन के कारण सभी देशों की फिस्कल डेफिसिट बढ़ रही है, तो डेफिनेटली मार्केट में नॉइसेस बढ़ रही थी कि क्या इंडिया इससे बच पाएगा, हम भी शायद फिस्कल डेफिसिट को बढ़ाने की रास्ते में जाएंगे क्या। मगर रेटिंग एजेंसीज के लिए ये बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा कि हमने इस माहौल में भी एक 6.4 से 5.9 आधा % फिस्कल डेफिसिट का इसी साल में, और 25-26 की साल में 4.5% का जो टारगेट है उसका गोल रखा है, उसको गिव अप नहीं किया। तो मैं समझता हूं कि ये बैलेंस की बात करते हैं तो ग्रोथ वर्सेस रेटिंग, क्योंकि रिस्क लेना पड़ता है, तो रेटिंग एजेंसीज को भी
दो चीज देखते हैं, क्या आप एक फ्यूचर की डायरेक्शन रिड्यूसिंग फिस्कल रख रहे हैं, सेकंड क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर। तो ये दोनों, क्योंकि कैपेक्स में उन्होंने एक्सपेंडिचर को बढ़ा दिया और गिव अवे जैसे नरेगा स्कीम उसमें ज्यादा नहीं दिया, तो ये मैं समझता हूं कि इंडिया का जो इमेज है रेटिंग एजेंसी के सामने, उसके कारण एफडीआई का पैसा और ज्यादा अंदर आएगा, राइट? क्योंकि इंडिया के रेटिंग के हिसाब से लॉन्ग टर्म एफआईआई का पैसा और एफडीआई का पैसा, तो मेरे लिए कैपिटल रिसीट्स जो फॉरेनर से आएंगे इंडिया में वो भी बहुत बढ़ सकते हैं इस चीज के कारण। डेवलपमेंट पर फोकस किया और साथ ही बोल्ड टारगेट्स को भी ध्यान में रखा। ये नहीं कि आसान टारगेट्स, लेकिन बोल्ड टारगेट्स आने वाले वित्त वर्ष के लिए। वन लास्ट थिंग सुनील, अब यहाँ से बाजार की तस्वीर कैसी दिखती है? कौन से सेक्टर्स हैं आपके रेडार पर? अब देखिए, मेरे को मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल गुड्स, सीमेंट, स्टील, ये पूरे के पूरे मैं देख रहा हूँ कि एक ऑर्डर का डिमांड बूस्ट होगा, नंबर 1। नंबर 2, डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन। इसमें 3 चीज है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, क्योंकि मिडिल क्लास के हाथ में हमने पैसा दिया तो वो खर्चे में उनका ईएमआई का कैपेसिटी अभी बढ़ गया, तो और एक वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर जो भी खरीदना है वो खरीद सकते हैं। सेम में ऑटो स्क्रैपेज पॉलिसी के कारण ऑटो का डिमांड बढ़ेगा, और मिडिल क्लास भी देखिए 2 साल से उन्होंने अपनी गाड़ी अपग्रेडेशन नहीं की, तो ये सब एक मौका है उनको कि एक बड़ी गाड़ी ले लो, एसयूवी ले लो। और तीसरी बात, हाउसिंग की बात, क्योंकि हाउसिंग में जो टैक्स ब्रेक्स थे, अभी न्यू टैक्स रेजिम में वो टैक्स ब्रेक्स नहीं मिलेंगे, मगर जो भी ओल्ड टैक्स रेजिम में रहे हैं उनके लिए अभी और एक बड़ा हाउस खरीदने का जो हाथ में कैश हो रहा है, तो उससे मैं समझता हूं कि डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन का भी एक अच्छी ग्रोथ पाथ सामने दिख रही है। थैंक्स फॉर इन डेप्थ एनालिसिस। तो क्लियरली देश का बजट और देश के इस बजट ने और देश की इस सरकार ने आम नागरिक का ध्यान रखा।